आगे बढ़ते हैं। आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी पार्टियां हर तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने में जुटी हुई हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी पहली बार असम से लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। आज गुवाहाटी में आरयूसी की एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की गई, जिसमें पार्टी के कौमी सदर मौलाना आमिर राशिद मदनी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आरयूसी इस बार अकेले ही इलेक्शन लड़ने वाली है। जी सलाम से बात करते हुए पार्टी के लीडर मौलाना उबैदुर रहमान कासमी ने बताया कि पार्टी अब तक 8 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने की लिस्ट बना चुकी है। तो है नहीं कि हम ये कह दें कि हम उसको कर देंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो चाहे वो विधानसभा में जाएं या हम पार्लियामेंट में जाएं, दोनों जगह पर असम के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे लोगों के, किसी भी समाज का वो हो, इन सारे समाज के लिए जो भी हम कर सकते हैं अपनी ताकत से ज़्यादा करने की कोशिश करें। नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस वक्त हिंदुस्तान के 14 स्टेट में काम कर रही है और ये पहला बड़ा प्रोग्राम नहीं है। इससे पहले भी तमाम प्रोग्राम हुए। इस बार हमारे लिए खुशनसीबी ये है कि हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना आमिर राशिद मदनी साहब इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कल हम लोग जिस तरह से दाखिल हुए असम में, जिस तरह से आवाम का प्यार, मोहब्बत और जोश देखने को मिल रहा है, ये इस बात की दलील है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल असम की सियासत को एक नया रुख देने जा रही है। बिल्कुल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल बहुत मजबूती के साथ असम में चुनाव लड़ने जा रही है और एक नया प्लेटफॉर्म देने जा रही है, एक नई किरण देने जा रही है यहाँ की सियासत को। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने मुसलमानों का वोट तो लिया मगर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आज भी आप देखें जिस तरीके से जो हालात हैं असम के, तो उन लोगों के लिए हम लोग काम करेंगे। और न सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। हमारे आज राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का एक घना अभिवर्तन है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज हमारे इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर राशिद मदनी साहब। उनके नेतृत्व में आज का जो मीटिंग मुनाकिद किया गया है और पार्टी की मजबूती को लेकर जो बात होगी आज के प्रोग्राम में। और आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, सारा भारत के साथ असम में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कई सीटों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब तक 8 सीटों का जो एप्लीकेंट का जो लिस्ट है हमारे पास आए हुए हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना राशिद साहब उन्होंने तय करेंगे कि कौन कौन सीटों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो उनसे बात होने के बाद, उनके डिक्लेरेशन के बाद, तो हम लोग पूरा मजबूती से ग्रासरूट लेवल से हम लोग फिर काम करना शुरू कर देंगे। लगभग आज असम से कितने लोग आप लोग के यहाँ पे गैदरिंग होगा सभा में? नहीं, हमारे आज का जो है हमारे कार्यकर्ता आएंगे, फिर भी 500-600 से ऊपर लोग हमारे अभी ऑलरेडी आ चुका है और लोग आ रहे हैं। और बहुत सारे पार्टियों से आज ज्वाइनिंग भी होगी। बहुत सारे, जिसने असम में बहुत सारे पार्टियां हैं, कांग्रेस है, अब तृणमूल कांग्रेस है, यूडीएफ है, इस सब पार्टी से भी हमारे पार्टी में आज बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और योगदान भी होगा? योगदान भी होगा जी। भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ लोग योगदान? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में रह चुके कुछ लोग भी हमारे यहाँ आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से भी पहले वो लोग कार्यकर्ता थे, तो और दीगर पार्टी का भी थे, सब आए हैं, आज योगदान करेंगे। जैसे कि अभी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष उबैदुर रहमान कासमी जी ने साफ तौर से कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में असम से भी चुनाव लड़ेंगे। कम से कम अभी तक 8 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। और आज राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की एक जो बहुत बड़ी जो बैठक यहाँ पे गुवाहाटी में अनुष्ठित की है, इसमें राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे और उनके साथ बहुत महत्वपूर्ण बातचीत के बाद ही फाइनल किया जाएगा कि और कितने सीटों पर बढ़कर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से इजहार किया गया है कि तैयारियां की जा रही हैं। आरयूसी ने असम में पब्लिक मीटिंग की और उसमें जायजा लिया, हर जाविये से जायजा लिया कि किस तरह से चुनावी मैदान में उतरा जाए और कौन कौन सी सीटें यहां पर आरयूसी के लिए बेहतर हो सकती हैं और असम में किस तरह से सियासत में आरयूसी तब्दीली लेकर आएगी, इसको लेकर भी ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो असम में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल तैयारी कर रही है। आने वाले चुनावों में, लोकसभा इलेक्शन में पहली बार रियासत में आरयूसी
जमीन पर उतरेगी, मैदान में उतरेगी और यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी आरयूसी की तरफ से उतारे जाएंगे। तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर मुल्क भर में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत सियासी पार्टियां हर तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने में जुटी हुई हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी पहली बार असम से लोकसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। आज गुवाहाटी में आरयूसी की एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की गई, जिसमें पार्टी के कौमी सदर मौलाना आमिर राशिद मदनी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आरयूसी इस बार अकेले ही इलेक्शन लड़ने वाली है, यानी किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद ही यहां पर नहीं होगा। अकेले ही यहां पर अपनी किस्मत आजमाती हुई आरयूसी नजर आएगी। बताया जा रहा है कि अब जो अजीज सलाम से बात करते हुए पार्टी के लीडर मौलाना उबैदुर रहमान कासमी ने बताया कि पार्टी अब तक 8 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने की लिस्ट बना चुकी है। तो यहां पर देखना बेहद अहम होगा कि कितनी सीटों से यहां पर शुरुआत की जाती है। हालांकि फिलहाल 8 सीटों पर गौर खौज किया जा रहा है, लेकिन अभी काफी वक्त है लोकसभा चुनाव होने में। तो ऐसे में क्या 8 ही सीटों पर लड़ेगी या फिर और इसमें इजाफा किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। तो लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के चलते असम में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी तैयारी कर रही है और ये पहली बार हो रहा है जब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल लोकसभा इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएगी। तो अच्छा खासा असर रसूख राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल असम में रखती है। तमाम तर जो कारकुन हैं वो अलग अलग जगहों पर इसको आगे तौसी करते हुए नजर आते हैं। तो आरयूसी ने पब्लिक मीटिंग की और उसमें लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है, लोगों का किस तरह से ताउन है, इस पर नजरसानी करते हुए, गौर खौज करते हुए ये फैसला लिया गया है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल भी पहली बार लोकसभा इंतखाब में अपनी किस्मत यहां पर आजमाती हुई नजर आएगी। फिलहाल 8 सीटों पर ही फैसला किया गया है उम्मीदवार उतारने का। उसके अलावा कितनी सीटें इजाफा की जा सकती है, कितनी सीटों का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 8 सीटों की ही जानकारी सामने आ रही है। तो लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक तरफ तमाम सियासी पार्टियां जोरों शोरों से कोशिश कर रही हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स यहां पर चलाए जा रहे हैं, तो वहीं असम से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से इस सिलसिले में पहली बार असम से लोकसभा इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक राय बन गया है। पब्लिक मीटिंग में इसको लेकर गौर खौज किया गया, चर्चा की गई और उसके बाद अब देखना बेहद अहम होगा कि किस तरह से आगे का रोड मैप, आगे की तैयारी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल पब्लिक में की गई, लोगों की राय जानी गई और यहां पर 8 सीटों पर फैसला किया गया है असम की, जहां से लोकसभा इलेक्शन में आरयूसी अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आएगी। तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से इलेक्शन में लड़ने की तैयारी की बात कही जा रही है और इसकी शुरुआत पहली बार जो होगी वो असम की तरफ से होगी। तो असम में ही ये कोशिश आजमाई जा रही है। मीटिंग यहां पर की गई और मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय उलेमा की तरफ से, अपने उलेमा काउंसिल की तरफ से अपने उम्मीदवार यहां पर उतारने वाली है। तो पसमानदा मुसलमानों की हिमायत करने वाली राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से ये फैसला लिया गया है और कहीं न कहीं ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। तो अपने यहाँ बयानों को लेकर कई बार आमिर रशादी साहब जो हैं वो सुर्खियों में रहे हैं और खासकर के जो पसमानदा तबका है, जो मुसलमान हैं, उनके मुद्दों को लेकर अक्सर नजर आते हैं और ऐसे में चुनावों में किस तरह की चीजें सामने आती हैं ये भी देखना बेहद अहम होगा। तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है और कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की तरफ से जो है अपना नजरिया रखा जाता है और पार्टी के कौमी सदर हैं मौलाना आमिर रशीदी साहब, वो रशीदी मदनी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जो पब्लिक मीटिंग यहां पर बुलाई गई थी उसमें मौलाना आमिर रशीदी मदनी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आरयूसी अकेले ही अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी।